उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे से होंगे। तो ये देखिए हम हैं उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर, यानी कि जहाँ से राशन कार्ड बनता है दोस्तों, जहाँ से राशन वितरण होता है डीलर के माध्यम से यानी कोटेदार के माध्यम से। तो दोस्तों अब इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। ये देख सकते हैं आपकी न्यूज़ है, ये 30 सितंबर तक कर लें राशन कार्ड की ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन। ये है ऑनलाइन प्रोसेस। तो सही बताऊं तो सर ये जो न्यूज़ है ये ऑनलाइन प्रोसेस कोई भी नहीं है ई-केवाईसी करने का। इसमें थोड़ा सा ये नवभारत टाइम की न्यूज़ है। ई-केवाईसी ऑनलाइन करने कोई प्रोसेस नहीं है। फिर मैं थोड़ा आगे इसमें बढ़ता हूँ, देखिए मैं पढ़ के दिखाता हूँ। तो मुफ्त राशन का लाभ राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है, लेकिन समय समय पर इसे अपडेट करवाना ज़रूरी होता है। आज हम आपको ई-केवाईसी की जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए नीचे थोड़ा आते हैं हम। खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से ई-केवाईसी के बारे में कहा गया है। दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जिससे राशन कार्ड पर दर्ज सदस्यों के नाम का अपडेट होता रहे, क्योंकि मृत्यु और शादी के मामले में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलता है। यानी कि जितने सदस्यों के नाम राशन कार्ड पर दर्ज हैं तो सबको ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए यहाँ पर देखिए राशन कार्ड लेकर के और आधार कार्ड लेकर के और एक मोबाइल नंबर लेकर के दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। और बायोमेट्रिक यानी जो बायोमेट्रिक उसमें यानी कि आपको फिंगर दे करके अपने राशन कार्ड के डीलर से अपना जो है कि ई-केवाईसी दोस्तों करवा लेना है। तो इस तरह से देखिए ये एक न्यूज़ है जो कि नवभारत टाइम की है। हालांकि ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ। राशन कार्ड ई-केवाईसी शुरू ऐसे कराएं अपना ई-केवाईसी, वरना मिलना बंद हो जाएगा राशन, यानी राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप राशन कार्ड के ज़रिए राशन का सामान किफ़ायती दरों पर राशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब राशन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दरअसल सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी यानी सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ई-केवाईसी के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। देश के सभी राज्यों के राशन कार्ड धारक को अब राशन लेने के लिए राशन कार्ड ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ई-केवाईसी के अब आपको राशन मिलने में समस्या हो सकती है। राशन कार्ड ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं, दस्तावेज जानकारी वगैरह सब यहाँ पर नीचे बता रहे हैं कि बताया गया। देखिए इसमें आपको दस्तावेज क्या लेके जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी यानी सत्यापन करने के लिए आपको राशन की दुकान यानी कोटा डीलर के पास कुछ दस्तावेज लेकर के जाना है। आपको राशन डीलर से ई-केवाईसी करने के लिए कहना है। आप के राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हैं सभी को लेकर के जाना होगा, क्योंकि केवाईसी यानी कि सत्यापन राशन कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों का ई-पॉस मशीन पर अंगूठा फिंगर लगाकर किया जाएगा। इसके साथ आप मोबाइल नंबर को भी अपना अपडेट करवा सकते हैं। देखिए राशन कार्ड ले लीजिएगा, सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और सभी को साथ में भी आपको लिवा के जाना पड़ेगा। तो ये तो देखिए न्यूज़ है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी या फिर हिंदुस्तान में कहीं के भी निवासी किसी भी राज्य के हैं तो अब आपको ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर राशन लेना है तो जितने भी लोग राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम दर्ज है सभी लोगों को राशन डीलर के पास जाना पड़ेगा, यानी कोटेदार के पास जाना पड़ेगा। और सब लोग अपना आधार ले लीजिएगा और एक मोबाइल नंबर ले लीजिएगा और सभी लोग राशन के कोटेदार के पास जा करके और अपना फिंगर लगवा करके आप जो है कि ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग या फिर जितने भी स्टेट हैं जिनके भी अपने अलग अलग खाद्य एवं रसद विभाग उनके होंगे, तो अब इसमें कुछ समस्या सामने आ रही है कि भाई आप फिंगर लगाने के लिए बोल दिए हैं कि हर कोई जा कर के डीलर के पास फिंगर लगाए। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका क्या होगा, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं जिनको राशन मिल रहा है उनका क्या होगा, उनका फिंगर कैसे लगेगा। तो अभी ये बहुत सारी समस्याएँ इसमें आ रही हैं और कहीं न कहीं लोगों के अंदर आक्रोश भी इस चीज़ को लेकर के है। हालांकि लोग जा रहे हैं फिंगर उंगर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे कोई बम्बई है, दिल्ली है, कोलकाता है, कोई कहीं और पर भी है, और फिर ख़ास तौर से लोग अब गल्फ़ में भी रहते हैं। गल्फ़ में लोग कमा रहे हैं, वहाँ पर लोग मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और उन लोगों का फिंगर कैसे लगेगा। या फिर आप कह लें कि
जो अदर कंट्री में और रहते हैं, यूरोप वगैरह में चले गए हैं या वहाँ रह रहे हैं, तो उनका फिंगर कैसे लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अब कहीं न कहीं थोड़ा मुसीबत बनती नज़र आ रही हैं लोगों के लिए, और लोग अब परेशान होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसमें जो डेट दिया हुआ है 30 सितंबर तक कर लें राशन कार्ड ई-केवाईसी। 30 सितंबर मतलब अभी टाइम है, अभी तो जून चल रहा है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तकरीबन 3 महीने के आसपास है, यानी कि 4 महीने के आसपास है। अभी ये जून का महीना चल रहा है, 13 तारीख आज है। तो आपके पास समय ज़रूर है, लेकिन ये ई-केवाईसी होगा कैसे, अब वो लोग कैसे आएंगे, आकर के क्या सिर्फ केवाईसी करने के लिए लोग आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब वो राशन जो मिल रहा था आप सभी लोगों को, अब ये समस्या बनता हुआ नज़र आ रहा है आप सभी के लिए कि राशन आखिर लेना होगा तो फिंगर तो करवाना ज़रूरी होगा। इसमें सरकार कह रही है कि हम ये चाहते हैं कि जो मृत लोग हैं, वो मृत लोगों का जो डाटा है, यानी कि वो इसमें से निकल जाए। जो फर्जी राशन कार्ड ले रहे हैं लोग, तो वो भी निकल जाए। तो फर्जी राशन कार्ड मतलब आधार कार्ड से अब राशन मिल रहा है, तो फर्जी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सबके आधार कार्ड लिंक है राशन कार्ड से। और जहाँ तक मृत्यु की बात है भाई, तो मृत्यु में आप राशन कार्ड जो डीलर होता है उसको सब पता होता है, कौन मर गया है, कौन जिंदा है, कौन क्या है, जो राशन उठाते हैं। तो उनसे अगर आप एक डाटा मांग लेते, आप कोई फॉर्म बना करके, तो वो लिख के दे ताकि फला आदमी का डेथ हो गया है, उनका आधार नंबर वगैरह भी ले करके वो उनके घर वालों से वो दे सकता था। अगर घर वाले आधार नंबर ना देते तो उनका राशन वो रोक देता, लेकिन तो उसके बाद ला करके वो आधार कार्ड देते तो फिर उनको राशन देता। तो इस तरह से भी प्रक्रिया की जा सकती थी, और ये कहीं ना कहीं बहुत जटिल प्रक्रिया कर दी गई है। अब फिंगर लगाइए हर बार, कोई इधर उधर है तो फिंगर कैसे लगाए और क्या करे ना करे, इसमें कहीं ना कहीं समस्या है। हालांकि इसमें डेट है अच्छा खासा, 30 सितंबर तक 3 साढ़े 3 महीने का समय है, उसके अंदर आपको लगाना है। तब तक आपको राशन मिलता रहेगा, आपको राशन की कटौती नहीं की जाएगी, राशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये समस्या ज़रूर उत्पन्न हो गई है कि अब लोगों को जा करके फिंगर लगाना होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, तो भाई उनका जो फिंगर है ना, उनका जो फिंगर का जो निशान है, जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक, जब देने जाएंगे तो जो उनकी उंगलियों के निशान है, जो छाप है भाई, वो ख़त्म हो गई है। मैं तो खुद ही काम करता हूँ, देखता हूँ कि लोगों का फिंगर नहीं लगता है, दो चार 10 बार लगवाना पड़ता है तब जाकर के कहीं फिंगर लगता है। तो इस तरह से बहुत समस्याओं का सामना कहीं न कहीं लोगों को करना पड़ेगा, और ये केवाईसी प्रोसेस ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जटिल प्रोसेस होने वाला है। और इसमें कहीं न कहीं सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई इस तरह के काम को करने से पहले कहीं न कहीं कुछ सोचना चाहिए कि फिर आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर ये जो फैसला आपका है सही हो सकता है कि नहीं से हो सकता है, लोग इससे दुश्वारियों का सामना करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये कार्य जो है ठीक लोकसभा इलेक्शन के समाप्त होने के बाद ही स्टार्ट कर दिया गया है, तो और लोगों के अंदर प्रॉब्लम जो है कि आ गई है। लोग परेशान हो गए हैं कि क्या करें, कैसे करें, और कैसे अपना केवाईसी का जो काम है उसको पूरा करें। जो बाहर लोग हैं वो कैसे आएँ, कैसे करें। तो ये सारी जो दोस्तों जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं कि आपको कैसे इसमें जो है कि जा कर के अपना केवाईसी करवा लेना, और करवा करके आपको राशन ले लेना है दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सभी को ई केवाईसी करना अनिवार्य हो गया, सभी को ई केवाईसी कराना ही पड़ेगा। और इसलिए आप सभी लोग अपने कोड़ेदार के पास जाएं, जो राशन डीलर उसके पास जाएं, वहाँ पर फिंगर लगा करके आप अपना जो है कि ई केवाईसी करवा लें। अब कहीं कहीं शिकायत ये आ रही है कि जो डीलर वो पेमेंट ले रहा है 20 रुपया 50 रुपया, वो पैसे मांग रहा है। तो अब देखिए ये तो लीगली नहीं है, कहीं पर भी कोई ऑफिशियल इस तरह के अनाउंसमेंट नहीं है कि कोई पेमेंट वगैरह आपको देना है नहीं देना है। वो आपके ऊपर, आप कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी शिकायत अपने जो है कि आप तहसील के अंदर एक एसआई बैठता है, यानी कि एसआई यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर बैठता है, जो कि इसी यानी उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग इसी वेबसाइट को मैनेज करता है अपने एरिया का। जो उनका तहसील में जो ब्लॉक उनको मिला होता है उस ब्लॉक को वो लीड करता है। तो आप उनके पास जाकर के शिकायत कर सकते हैं, या फिर एसडीएम के पास शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप अपर लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पर भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं। तो आजमगढ़ में भी, यानी सॉरी मेरा जिला आजमगढ़ है इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लिया, आपका जो जिला है वहाँ जिला पर भी ये खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट, सॉरी वहाँ पर जो है कि ऑफिसेज होती है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को डील करती है, राशन का जो भी वितरण होता है। तो आप सभी वहाँ जा सकते हैं और जा करके शिकायत वगैरह दर्ज करा सकते हैं। और
लेकिन सही तो ये है कि आप किसी को कोई पैसा वगैरह ना दें और अपना जाकर के KYC राशन के डीलर के पास कराएं। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि यार इतना सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, अगर इसमें आधार कार्ड KYC अगर आपको राशन कार्ड में कराना ही था तो आप अगर इससे OTP के माध्यम से करा लेते तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती लोगों के लिए। आप इसी पर आकर के जो उत्तर प्रदेश का जो भी स्टेट्स हैं सबकी अलग अलग अपनी वेबसाइट होती है, आप वहाँ पर एक यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देते हैं और वहाँ पर लोग जा करके अपना राशन कार्ड नंबर डाल के, अपना आधार कार्ड डाल के या फिर बायोमेट्रिक ही अगर करना हो तो भी आप बाहर के लोग कंप्यूटर से यानी कि कहीं से भी लोग कर लेते। अब आपने से वही पोस्ट मशीन ही रख दिया है जो डीलर वाली है कि वहीं से होगा, ये थोड़ा समस्या आपने कर दिया है। और कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग कुछ हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग कहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को हो रही है। मुझे तो ये बिल्कुल फैसला भाई पसंद नहीं आया। अब आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया दोस्तों आप इसे देख लीजिए। हालांकि ये जो फैसला है क्यों सरकार ने ऐसा किया और क्या उनकी मंशा है, उनकी मंशा ये है कि जो मृत्यु हो गई है जिनकी वो भी राशन ले रहे हैं, और जो शादी हो गई जिन बच्चियों की वो भी राशन ले रही हैं। तो जिन बच्चियों की शादी हो गई भाई, अगर उनका नाम कहीं भी जुड़ा है तो हिंदुस्तान में एक ही जगह जुड़ सकता है। जब राशन ले रही कहीं भी एक ही जगह ले पाएंगी, दो जगह तो ले नहीं पाएंगे। आपने उसमें शादी का भी जिक्र कर दिया है और भी तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये फैसला थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए था। अगर आप ले ही रहे थे तो आप ऑनलाइन का भी एक यहाँ पर लिंक जारी कर देते अपने अपने वेबसाइट पे, ताकि लोग जाकर के वहाँ से अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर डाल के फिंगर के माध्यम से और OTP दोनों के माध्यम से लोग अपना KYC कर लेते, तो शायद ये बहुत आसान हो जाता और लोग इसे आसानी के साथ एक्सेप्ट भी कर लेते। देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं इसमें आती हैं। दोस्तों ये डिसीजन आपको कैसा लगा सरकार का, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और कैसा ये फैसला है। और अगर मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए सर, फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।